कि होली भी एक राक्षसी है और ये भद्रा भी राक्षसी है। अच्छा। होली का जो बहन का दहन हुआ उस टाइम फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। राक्षस का कोई दहन होता है तो वो उत्सव मनाएगा। वो राक्षसी देवता थी, उसको दहन हमने क्यों किया? वो भगवान ने भी उसको दहन क्यों किया? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो गलत चीज है वो आगे जाके ना हो, तो उसको नष्ट करने का दिन है, जी ना कि वो बढ़ाने का। नमस्कार, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं सन्मार्ग। आज हम चर्चा करेंगे होली के बारे में। होली एक ऐसा उत्सव जो केवल रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने साथ अनेक कथाएं, परंपराएं और आध्यात्मिक ज्ञान भी लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की शुरुआत कब और कैसे हुई? होलिका दहन का क्या महत्व है? सबसे पहले होली किसने खेली थी और इस साल होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में आचार्य अमित कुलकर्णी जी से। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सन्मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि होली का सामाजिक और धार्मिक महत्व क्या है? होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है? देखिए, होली का महत्व ऐसा है कि प्राचीन इतिहास है। हिरण्यकश्यपु एक राजा था और वो उसका बेटा पुत्र भक्त प्रहलाद। और हिरण्यकश्यपु हमेशा देवताओं को एक नीचा दिखाता था, मतलब घृणा करता था उनसे। जी हाँ। और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जी और हिरण्यकश्यपु का जो बहन है उसका नाम है होलिका। जी और होलिका को एक वरदान मिला था कि वो अग्नि में कभी भी नहीं जलेगी। और हिरण्यकश्यपु को भक्त प्रहलाद को समाप्त करना, क्योंकि वो देवताओं के वश में था। दूसरी, तो उन्होंने एक ऐसा योजना बनाया कि अपनी होलिका बहन को चिता पर रख के उसके गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाया। और भक्त प्रहलाद जैसे बैठे वो भगवान विष्णु के भक्ति में लीन होने। और होलिका जो है उसको एक ऐसा भी वरदान था कि वो अपने जो वरदान का कभी दुरुपयोग ना करे, मतलब अच्छे के लिए करे, कभी बुराई के लिए कुछ मत करे। तो जैसे ये तो काम बुरा ही है, तो भक्त प्रहलाद तो भगवान में विष्णु के चरणों में लीन हो गए। और होलिका को जैसे चिता पे बैठी अपने भक्त प्रहलाद को गोद में लेके, तो आकाशवाणी सुनने में आई कि आप अपना वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे भगवान विष्णु को उन्होंने भक्त प्रहलाद में प्रणाम किया, तो होलिका जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, वो जल के भस्म हो और भक्त प्रहलाद बच गए। और उस दिन से होली मनाया जाता है। अच्छा। क्योंकि वो एक राक्षसी थी, उनकी जो बहन थी वो राक्षसी थी, लेकिन उसको अग्नि का वरदान था। और उसी दिन, होली के जो दिन होता है उसी दिन पृथ्वी के ऊपर अग्नि तत्व ज़्यादा रहता है। और अग्नि खुद पृथ्वी के ऊपर उस दिन रहते हैं, इसीलिए। और जो अग्नि तत्व जो है वो शुद्ध तत्व माना जाता है, मतलब 5 तत्वों में से शुद्ध तत्व है। तो उसी दिन अग्नि पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। अच्छा पंडित जी, जब भी कोई पूजा या त्योहार आता है तो शुभ मुहूर्त सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? होली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? या फिर और अगर क्या होली खेलने का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है कि इस मुहूर्त से इस मुहूर्त तक? देखिए, होली का मतलब हर दिन का एक मुहूर्त रहता है। हाँ। मतलब होरा रहता है, चौघड़िया रहता है। हाँ। ऐसे मुहूर्त तो हर दिन के रहते हैं। और ये जो जिस दिन आपको मैंने पहले ही बताया कथा में कि जैसे कि होली का जो दहन हुआ है, हाँ। उनका होलिका जो बहन का दहन हुआ उस टाइम फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। अच्छा। इसी दिन वो दहन हुआ था। और इसीलिए वो भक्त जो है, जो कि राक्षस का कोई दहन होता है तो वो उत्सव मनाया जाता है। जी। तो इसी कारण वो उत्सव मनाया जाता है। और शुभ मुहूर्त तो हर जगह हर दिन का रहता है उसका। ये इस टाइम भी होली का एक शुभ मुहूर्त है। होली का दहन का मुहूर्त जो है वो 13 मार्च को शाम 6:57 से लेके 8:14 तक। अच्छा। और दूसरे दिन जो 14 मार्च को होली खेला जाएगा रंगों का, हाँ। उसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। वो सुबह से लेके सूर्योदय से सूर्यास्त तक
आप खेल सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये जब होली की शुरुआत को लेकर जो बात होती है कि कुछ लोग इसे राधा कृष्ण से जोड़ते हैं, कुछ लोग शिव पार्वती से कि उन्होंने पहले खेली थी, तो असल में इसके पीछे की क्या कहानी है? सबसे पहले होली किसने खेली? ऐसा देखो, भगवान त्रेता युग में ये भगवान जो पहला यज्ञ हुआ था पृथ्वी के ऊपर, उसका जो मिट्टी था हाँ। यज्ञ का, वो भगवान विष्णु ने हवा में उड़ाया। अच्छा। और वो जो उसके पहले दिन जो फाल्गुन की पूर्णिमा है, उसमें जो होलिका का दहन हुआ था, और उसके ठीक दूसरे दिन प्रतिपदा, जो कृष्ण प्रतिपदा आती है, उसमें यज्ञ हुआ था पहला पृथ्वी पे ऊपर। अच्छा। तो यज्ञ का मिट्टी और भगवान ने हवा में उड़ाया। तो रंग का कोई महत्व नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि जो दूसरे दिन लोगों ने वो चिता का जो भस्म है वो अपने शरीर पे लगा के हवा में उड़ाया। अच्छा। तो इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन आपको मतलब आप जैसे सवाल पूछा कि मथुरा में फूलों की होली खेलते हैं या दूसरे जगह कोई और होली खेलते हैं, तो अपने अपने प्रांत के हिसाब से उन लोगों ने जो उत्सव मनाया, हाँ। वही परंपरा चलती आई। अच्छा, मतलब वही हाँ, जो कहीं लठ मार खेलते हैं, कहीं हाँ, छड़ी हाँ, मार, तो कहीं वो जो फूलों की होली, तो अगर इसका क्या? देखिए अगर हम कहीं दूसरे जगह रहे, महाराष्ट्र में रहे, हाँ। तो हमारे इधर कोई ये हुआ आनंद की कोई बात में मतलब वार्ता हो गई, हाँ। तो हम जो मनाएंगे, हाँ। तो वो कलकत्ता में नहीं मनाएंगे। अच्छा। वो तो परंपरा हमारी वहाँ बन जाएगी, हाँ, वो क्योंकि वो मनाएंगे। प्रांत अलग हो गए। हाँ। तो वैसा ही मथुरा का प्रांत अलग है, काशी का अलग है, सब जगह अलग अलग है। हाँ। तो वहाँ लोगों को जो चीज मिली, उन्होंने अपने साथ अपना उत्सव मनाया। लेकिन उसका जो मेन जो मनाया चाहिए, वो जो भस्म लगाया था उस टाइम अपने शरीर पे, वो चिता भस्म, और मिट्टी भगवान विष्णु ने त्रेता युग में यज्ञ के समय हवा में उड़ाकर मतलब रंगों का, मिट्टी का जो बरसात की। अच्छा, और एक सवाल ये भी है कि इस साल होली वाले दिन ही भद्रा लग रहा है। हाँ। साल का पहला चंद्र ग्रहण भी होली वाले दिन लग रहा है, तो इसका होली पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली भद्रा जो है, भद्रा एक देवी का स्वरूप है। अच्छा। मतलब वो भी एक राक्षसी देवी है। तो भद्रा में होली का दहन नहीं होता, क्योंकि होली भी एक राक्षसी है और ये भद्रा भी राक्षसी है। अच्छा। तो होली का दहन है उसके पहले है। देखो, भद्रा 13 तारीख को रात 10:35 से लगता है। हाँ। और 11:23 को खत्म। मतलब 13 तारीख को रात में लग हाँ। रहा है जी। और उसमें भद्रा का जो पूछ होता है, हाँ। वो जो पूछ मतलब लास्ट वाला समय होता है, वो 6:57 से 8:14 का, अच्छा। मतलब 13 तारीख को शाम को, वो शुभ माना जाए। और जो रात वाला मेन समय है भद्रा का, वो अशुभ माना जाता है। ठीक है। और उसमें दहन नहीं होगा, दहन होगा 6:57 से लेके 8:14। तो इसका होली पर कोई असर वैसा नहीं पड़ेगा? होली पे कोई असर नहीं होगा। और जो चंद्र ग्रहण लग रहा है साल का पहला, उसका कुछ? चंद्र ग्रहण का भारत में नहीं दिखने से कोई हमारे भारतवर्ष में, भारतखंड में कोई उसका असर नहीं है। फिर भी गर्भवती जो महिला है, हाँ। वो आटा ना गूंजे या कोई सब्जी ना काटे, अच्छा। उसका ध्यान दीजिए। अच्छा। तो विशेष करके गर्भवती महिला के लिए जो ग्रहण होता है, या सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण, विशेष उसका पालन करना। अच्छा पंडित जी, होली खेलने का सही तरीका क्या है, और ऐसा कुछ है क्या कि इन रंगों का प्रयोग जरूर करना चाहिए? देखिए, जैसा जिस दिन होलिका का दहन हुआ था, हाँ। फाल्गुन मास के पूर्णिमा, हाँ। उसी दिन मैंने ऐसे पहले ही बताया कि अग्नि तत्व ज्यादा रहता है जी। पृथ्वी के ऊपर। और उसी दिन से मतलब दूसरे दिन से ब्रह्मांड में जो हमारे 7 रंग है, उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। अच्छा। क्योंकि आगे चैत्र महीना आने वाला होता है, जी। तो उसी हिसाब से लोग मतलब 7 रंगों से भी होली खेल सकते हैं। लेकिन उसमें मिट्टी जरूर होना चाहिए, जैसे कि पहले बताया, मिट्टी। अपने शरीर में भस्म लगाइए, मिट्टी हवा में उड़ाइए, नानाविध के फूल भी उड़ा सकते हैं। मतलब उत्सव मनाना है, क्योंकि वो आनंद का एक वार्ता है। अच्छा। शुभ वार्ता। जी। क्योंकि आप मतलब अपने हिसाब से कलर कुछ भी लगा सकते हैं। जी। उसमें कोई ये नहीं ये कलर लगाए, ये कलर नहीं लगाना, सब कोई नहीं है।
जो आपको अच्छा लगे, जो आपके शरीर को हानि ना हो, हाँ क्योंकि आजकल केमिकल का कलर होता है, हाँ। तो आप उसमें ध्यान दीजिए। अगर फूलों का होली खेले तो सबसे अच्छा रहेगा, अच्छा तो उस पे भी ध्यान दीजिए। जी। बाकी इसका इतना ज़्यादा कोई महत्व है नहीं। अच्छा, अभी जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रही थी, होली पर बात विचार करने आ रही थी, तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये पूछ लेना तुम कि होली किसके साथ खेले और सबसे पहले रंग किसको लगाए। मैंने बोला ठीक है, मैं पूछ लूंगी, आप उन लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। देखिए, होली एक किसके साथ खेलना है, जैसे कि हर एक, आप देखिए शिव पार्वती, जी वो साथ, वो कभी अलग नहीं होते, वो साथ में। हाँ लक्ष्मी नारायण, हाँ रिद्धि सिद्धि गणेश, हाँ सीता रामचंद्र, जी ये सब मतलब कहीं भी अलग नहीं हो सकते। जी तो वैसे आप पति पत्नी होली खेल सकते हैं, हाँ बेटा मतलब भाई बहन होली खेल सकते हैं, माता पिता के साथ आप होली खेलिए, जी उनको उत्सव में शामिल कीजिए, उनका आनंद बढ़ाइए, तो अपना घर का आनंद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जी जी आपके कोई गुरु हो तो गुरु गुरु को माथे पे नहीं लगाना, उनके इतना अधिकार नहीं है, तो उनको चरणों में जी आप होली अर्पण कीजिए, हाँ मतलब आपका उत्सव मनाइए। जी तो होली किसी के साथ भी खेला सकता है, लेकिन देख के खेलना चाहिए कि उम्र में क्या बड़े हैं, क्या गुरुजन है, क्या, उस हिसाब से आप होली का खेल सकते हैं। और सबसे पहले किसको रंग लगाना चाहिए? सबसे पहले तो आप, जैसे कि भगवान के अगर दरबार में होली खेल रहे हैं तो भगवान पे थोड़ा उड़ाना जरूरी है। जी दूसरी बात, आपके आपके जो भी रिश्तेदार आए होंगे, बहन हो, भाई हो, माता पिता तो प्रथम गुरु होते हैं। जी मतलब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता प्रथम गुरु हैं। जी हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के जो टीचर है हमारे दूसरे गुरु हैं। तो गुरु परंपरा है हमारी, जी सनातन धर्म की गुरु परंपरा। तो उस हिसाब से आप अपने मतलब देख के जी क्या बड़ा कम, हाँ वो देख के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये समस्याओं का समाधान हो गया उनका। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि होली पूर्णिमा के दिन ही क्यों मनाई जाती है? जैसे कि पहले ही आपको बताया मैंने कि जो हिरण्यकश्यप का जो दहन था, हाँ, उसका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुआ। अच्छा जी तो उसी दिन पूर्णिमा थी, उसी दिन, और दूसरे दिन कृष्ण प्रतिपदा को ये धूलिवंदन बोलते हैं उसको। धूलिवंदन। हाँ, मतलब शास्त्र में उसका नाम है धूलिवंदन, जी जैसे कि रंगों का उत्सव होता है, धूलिवंदन नाम। जी धूल मतलब मिट्टी, ठीक वो है। पहले आपको बताया कि मिट्टी का ये वर्णन है। हाँ तो उसी दिन उसका दहन हुआ था, तो उसी दिन लोगों ने उसका उत्सव मनाया था। जी तो उसी दिन पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा के इसी पूर्णिमा को मनाया जाता है। और एक सवाल ये है कि होली वाले दिन बहुत लोग शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नियम है या फिर लोग बस अपनी मस्ती में? नहीं, उसका कोई नियम नहीं है। एक्चुअली जो होली का पूजन होता है, उसका जो, जैसे कि हम भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं, हाँ। तो हम उसका नाम लेंगे हाँ कि सिद्धिविनायक महागणपतये नमः चंदनम समर्पयामि। जी तो होली का जो पूजन होता है उसका एक नाम है धुंडा राक्षसी देवताभ्यो नमः, मतलब ये राक्षसी देवता। अच्छा तो उसी से उसको चंदन फूल जो अर्पण किया जाता है, उसी नाम से। तो वो ये जो होली का, उसके पीछे और एक सबसे बड़ी जो सामाजिक कल्पना है कि आपके अंदर जो गंदी सोच है, विचार है, उसको दहन करना है उसी दिन। जी ना शराब पीना है और बढ़ाना है। जी मतलब शराब और भांग अगर आप खाएंगे पिएंगे तो उस हिसाब से आप समाज में मतलब अच्छा के बारे में नहीं सोचते, समाज में कुछ गलत फैला। और कई लोग भगवान शिव जी का प्रसाद बोलते हैं भांग है, इसलिए वो ज़्यादा खाते, शराब पी लेते, क्योंकि वो राक्षसी देवता थी। उसको दहन हमने क्यों किया? तो भगवान ने भी उसको दहन क्यों किया? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो गलत चीज़ें वो आगे जाके ना हो। जी तो आपके अंदर जो विचार है, गलत विचार है या घृणा है किसी के बारे में, तो उसको नष्ट करने का दिन है, जी ना कि वो बढ़ाने का। जी आप उसको अगर किसी को
खुद शराब पी रहे और दूसरे को दे रहे जोर जबरदस्ती, तो वो आप अच्छा काम नहीं करते। नहीं। उसको अगर आप छुड़ाएंगे तो वो अच्छा काम है, और उसको आप लत लगाएंगे तो वो गलत काम जी। है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब व्यसन नहीं करना है। जी। मतलब दारू, शराब, मतलब भांग, ये सब चीज़ आपको वर्जित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।